नमस्कार प्यारे भाइयों, राम राम। मेरा नाम विवेक गर्ग और मैं खुद रीट में लगा हुआ हूँ। तो इसी के लिए काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, काफ़ी लड़कों के कमेंट आ रहे थे कि साथियों कि मैथ होना चाहिए, और वो भी रीट को लेकर के या एमपी टेट को लेकर के, यूपी टेट को लेकर के और सीईटी को लेकर के। तो साथियों आज से उसी बैच का आगाज कर चुका हूँ, बिल्कुल। और आपको आज से रेगुलर वीडियो मिलेगी मेरी, ठीक है। लाइव क्लास भी होगी, रिकॉर्ड क्लास भी होगी, ठीक है। जैसा आप तरीके से सपोर्ट करते जाओगे बस वहां तक अपन लेकर क्लासों को जाएंगे। यहाँ तक क्लियर बात। तो साथियों मैं इसमें आपको क्या कराने वाला हूँ पहले वो जान लेते हैं। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो एमपी टेट के हो, चाहे वो रीट के हो, चाहे वो सी टेट को लेकर के हो, और चाहे वो किसको यूपी टेट को लेकर के हो, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके टॉपिक वाइज सारा पढ़ाऊंगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा बाकायदा, और आपको थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है। तो साथियों हर वो छोटी से छोटी चीज लेकर चलने वाले अपन, जो आपको काम लेने वाली है। तो स्टार्टिंग में करूंगा वहीं से। पहला टॉपिक अपना क्या रहता है, हमेशा जो मैथ का पहला टॉपिक रहता है उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। बिल्कुल साथियों, संख्या पद्धति से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहने वाला है अपना संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। नंबर सिस्टम रहने वाला है, तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और बाकी चीजों को आसान से हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। जितने भी प्रीवियस आपके चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, है ना, बिल्कुल जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हो उनके लिए स्पेशल मैं बैच लेकर के आया हूँ। तो सभी साथी सपोर्ट करना जिससे ये बैच आगे भी चले, ठीक है। और इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखोगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा और मेरे लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं साथियों आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑफलाइन वाली फीलिंग होती है ना, जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों को रीट को लेकर, वैसे ही आगे मैं आपके लिए कंटिन्यू करने वाला हूँ। वन बाई वन सारे कंसेप्ट और प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो सभी आ जाइएगा बिल्कुल साथियों। अभी अपनी रिकॉर्ड क्लास है, आगे लाइव भी होगी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? स्टार्ट करें आज की क्लास, बिल्कुल। तो साथियों आज मैं पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले संख्याओं से भी पहले अपन को अंक को जानना होता है। किसको जानना होता है? अंक। सबसे पहले अपन अंक के बारे में जानने होते हैं कि कितने क्या अंक होते हैं, ठीक है। तो अंक की बात करी जाए तो 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक अपने अंक होते हैं। समझ में आ गया? अब साथियों आपसे यह पूछा जा सकता है कि बताओ टोटल अंक कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं। मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन है आज का कि बताओ सर कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं। तो कुछ लोग साथी 9 भी बोल देते हैं, कुछ लोग 10 भी बोल देते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों, बिल्कुल भाई। आप अंक 0 से 9 तक होगा, 0 भी तो अपने आप में अंक है भाई। तो आप देखेंगे अगर 1 से लेकर के मैं 9 तक देखता ना, तो 9 अंक हो जाते अपने, लेकिन एक 0 भी तो है। अगर 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं देखी जाए तो 9 हो जाएंगी बेसिकली, लेकिन एक 0 भी तो आप काउंट करोगे। तो टोटल मिलाकर के इस तरीके से अपनी कितनी संख्या हो जाएंगी, बोलो? 10। कुल अंक कितने हो जाएंगे? 10। ये क्या हो गए? अंक हो गए 10, ठीक है। अब क्या होता है साथियों, 10 अंक हो गए ना, बिल्कुल। अब ये 10 के 10 अंक है ना, कोई भी अंक उठा के देख लो आप, इनके दो मान होते हैं। जैसे आपके नाम घर पे अलग होता है ना, बाहर अलग होता है, ऐसे ही ये अंक होते हैं और उनके नाम भी दो होते हैं। जिसमें से पहला जो मान होता है ना, प्रत्येक अंक के दो नाम, प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। प्रत्येक अंक के भाई कितने मान होते हैं? प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। कितने मान होते हैं? दो, है ना। प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं, साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं ना। प्रत्येक अंक के कितने मान होते हैं? दो मान होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोग और सपोर्ट करोगे ना तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया टीचर, है ना, बिल्कुल सिलेक्टेड टीचर लेके आऊंगा, और भी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप एक बार सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है ना, साइकोलॉजी और हिंदी पढ़नी है ना, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। गेट लगा दीजिए, है ना, सपोर्ट जरूर करिएगा एक बार, ठीक है। प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। अब सर पूछोगे आप कौन कौन से मान होते हैं? दो मान, है ना। जैसे आपके दो नाम तो हो गए, लेकिन वो दो नाम कौन से होते हैं? ऐसे दो मान तो होते हैं, लेकिन वो मान कौन कौन से होते हैं वो भी तो जानना जरूरी है। तो भाई पहला जो मान होता है उसका मान नाम होता है अंकीय मान। क्या? अंकीय मान, ठीक है। अंकीय मान होता है, क्या होता है? अंकीय मान। अंकीय मान कह सकते हो जिसको, आप इसको जातीय मान भी बोल सकते हो ना, बहुत सारे नाम होते हैं, जाति मान, नेज मान। अब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। पहला ही आपका क्वेश्चन आज क्लियर हो गया। सी टेट में तो हर बार मोस्टली पूछा जाता है अंकीय मान, जाति मान, नेज मान और शुद्ध मान और
वास्तविक मान, है ना, क्या, वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान, ठीक है, बोलो हाँ, है ना, इसको याद करना पड़ेगा, इसको आपको मान याद करना पड़ेगा, अंकीय मान, जाति मान, है ना, निज मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, क्या, फेस वैल्यू बोला जाता है, क्या, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू इसको बोला जाता है। अब सर ये होता क्या है, ये तो हमने मान लिया कि पहला नाम जो होता है वो अंकीय मान होता है, जिसको जाति मान भी कहते हैं, लेकिन ये होता क्या है भाई, ये वही होता है जैसा होता है, किसी भी स्थान पर हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये कौन से स्थान पर है। अब यहाँ पर स्थान का मान क्या हो गया भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, भाई आपको थर्ड ग्रेड का टीचर बनना है ना, तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज भी तो कराई जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है अंकीय मान, जाति मान, जैसे आप देखो भाई, जैसे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं करना चाहूँ, है ना, ये सपोज करो संख्या है, कोई नंबर है, अब इसमें आपसे पूछा जाए बताओ सर 3 का अंकीय मान क्या आएगा, कुछ मत देखो, जो है ना वो है, एक्चुअल नाम इसका वो है ना वो है, ठीक है। 3 का क्या आएगा, 3 आएगा सर, 3 का अंकीय मान क्या आएगा, 3 आएगा। 8 का अंकीय मान क्या आएगा सर, 8 आएगा। 6 का अंकीय मान 6 आएगा और 4 का अंकीय मान क्या आएगा, 4। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ ना। किसी भी अंक के 2 मान होते हैं, अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, तो 0 से 9 तक 10 अंक हो गए, उनमें से प्रत्येक अंक के 2 मान हो गए। पहला जो मान बताया मैंने अंकीय मान, जिसको जाति मान, निज मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। सपोज करो आपको इनमें पूछा जाए कि सर इसमें 3 का क्या आएगा, तो 3 का 3 ही आएगा। 8 का क्या आएगा, 8 आएगा। 6 का क्या आएगा सर, 6 ही आएगा। 4 का 4 आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो कहां पर है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा मेरे भाइयों, तो अगला चले, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि बताओ ये कोई संख्या ले ली मैंने अपने आप में, है ना, ये कोई संख्या ले ली, ये कोई संख्या ले ली, है ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए ना, आगे चल के ये कंटिन्यू क्लास चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना सर आप लाइव क्लास जरूर स्टार्ट कीजिएगा, है ना। बिल्कुल साथियों, मैं खुद सीटेट क्वालिफाई हूँ, है ना, सीटेट मैंने क्वालिफाई किया है, मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी पास किया है ना, और मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था क्योंकि मैं राजस्थान में, है ना, वहां पर आप कार्यरत हूँ, है ना, बिल्कुल अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहा हूँ, और मेरी जो है ना, और राजस्थान रैंक 60 भी आई थी जब मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा परिचय, विवेक गर्ग मेरा नाम है, तो आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से आप लोगों को लेकर के जाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अंकीय मान क्या आएगा, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो, ठीक है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे साइकोलॉजी की या हिंदी की, बिल्कुल। और जरूर टाइम भी बता देना कि सर इतना हो, लेकिन हमारे स्कूल टाइम से मैच नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। तो दो, अगर आपको इसका अंकीय मान पूछा जाए ना, इसमें पूछेगा, सबका नहीं पूछेगा, किसी एक अंक का पूछेगा, ऐसा नहीं है कि सभी का पूछे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, कल को आपको 2 का अंकीय मान पूछ लिया, सर 2 का अंकीय मान क्या आएगा, बोलो सर 2 का अंकीय मान क्या आएगा, तो 2 का अंकीय मान क्या आएगा, 2 का अंकीय मान क्या आएगा, वो 2 ही आएगा। 2 का अंकीय मान क्या आएगा, 2। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस स्थान पर है। जैसे कल को आपको 8 का पूछे अंकीय मान, तो 8 का हो गए, है ना, किसी एक अंक का पूछेगा भाई, 6 का कितना आएगा, 6 आएगा। 5 का अंकीय मान क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का अंकीय मान 5 आएगा। 1 का अंकीय मान 1 आएगा, और 4 का अंकीय मान क्या आएगा, 4। बिल्कुल साथियों, 4 का 4 आएगा। रीट के प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो अंकीय मान के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर हो तो आप लोग उसका अंकीय मान निकाल सकते हो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, जिसका जो है ना वही आ जाएगा। 2 का 2 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, और 4 का 4 आ जाएगा, कोई कतई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अपन जो है ना बात करते हैं भाई, बात करते हैं दूसरा स्थानीय मान। क्या, स्थानीय मान की बात करते हैं, क्या कि स्थानीय मान, ठीक है। अच्छा, उसके ढेर सारे नाम थे, उसके क्या थे, ढेर सारे नाम थे ना, लेकिन इसके ढेर सारे मान नहीं है, इसका तो बस एक ही नाम है, स्थानीय मान, ठीक है। तो आराम से याद भी हो जाएगा, है ना। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रीवियस आपको प्रूफ के साथ, ये इस एग्जाम में आया है, टेंशन मत करो, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है भाई, प्लेस वैल्यू होता है। ये क्या होता है, इसकी प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भाई, जिस स्थान पर होगा ना वह उसका स्थानीय मान होगा, क्योंकि इसके नाम से क्लियर हो रहा है ना,
इसके नाम से मान क्लियर होना है, स्थानीय मान। इसका मतलब इसमें स्थान डिपेंड करेगा, इसमें क्या डिपेंड करेगा, स्थान इसमें क्या करेगा, डिपेंड करेगा। स्थान इसमें डिपेंड करेगा कौन सा स्थान है। अब स्थान का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो स्थान का मतलब हो गया ना वो क्या हो गया वो बताओ। यहाँ पर स्थान का मतलब हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे वंस, टेंस, है ना, इस तरीके से। जैसे आपसे कहा जाए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू करना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है ना, ये सारी चीजें एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है। आपको जैसे 3 का स्थानीय मान निकालना है, क्या 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 का स्थानीय मान क्या आएगा, 3 का स्थानीय मान, 3 का जो स्थानीय मान आएगा ना वो आप लोगों के लिए क्या आएगा बताओ, 3 का स्थानीय मान क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो आपको क्या करना है, 3 के बाद ये देख लेना है कि कितने अंक है। 3 के बाद 1 2 3 4, भाई पहले तो अंक लिखो जो है वो लिखो, 3 है ना तो 3 लिखो। 3 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है ना तो उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। 3 के बाद जितने अंक है ना वो क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए 8 का स्थानीय मान, तो बताओ क्या आएगा, 8 का स्थानीय मान मेरे भाइयों क्या आएगा बताओ जल्दी से। 8 का स्थानीय मान 8 लिख दो। भाई पहले तो जिस अंक का पूछा है उस अंक को लिखो, पूछा है आपको 8 का, 8 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। उसके बाद आप देखोगे कितने अंक है, 1 2 3, अंक कितने, 3, तो 3 क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे, समझ में आया ना। अच्छा ऐसे ही आपको 6 का स्थानीय मान पूछा जाए मेरे भाई, तो 6 के बाद आप देखोगे कितने अंक हो गए, 2 0 लगा दोगे, क्यों, क्योंकि सर 6 के बाद 2 अंक है, जितने अंक बाद में उतने 0 लगा देंगे, बस सिंपल है यार, ठीक है। 4 का पूछे तो, 4 का पूछे तो क्या कर देना है, 40 कर देना है। अच्छा 5 का पूछे जो, 5 का क्या कर देना है, 5। तो आपने देखा कि कितने भी अंक होंगे उतने ही क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से आप जो है स्थानीय मान निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बात करूं, अगर मैं दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बात करूं, जैसे ये कोई संख्या है, ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जाए, पहले तो मैं अंक की मान लिख देता हूं, इधर क्या लिख देता हूं, अंक की मान, इधर क्या लिख देता हूं, चलो अंक की मान, है ना, अंक की मान, है ना, क्या अंक की मान, फेस वैल्यू लिख देता हूं, इधर क्या लिख देता हूं, फेस वैल्यू, और इधर क्या लिख देता हूं, स्थानीय मान, इधर क्या लिख देता हूं मैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया, प्लेस वैल्यू, यहाँ पर मैं प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी अंकों की लिख देता हूँ, हालांकि क्वेश्चन में आपको एक अंक का पूछा जाएगा, लेकिन मैं सबका लिख देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 का भाई मेरे कितना आएगा, अंक की मान 5 का कितना आएगा, तो 5 का अंक की मान है तो 5 ही आएगा। अगर कल को आपको 9 का अंक की मान पूछा जाए तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर आपको 8 का अंक की मान पूछा जाए तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर आपको 1 का अंक की मान पूछा जाए तो 1 आएगा, और 6 का अंक की मान क्या आएगा, 6, 6 का क्या आएगा, 6। हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो कौन से स्थान पर है। लेकिन अगर स्थानीय मान की बात कर दी जाए भाई, यहाँ पर मैंने पॉइंट के लिए है जिससे आप पॉइंट का भी सीख सको, जिससे क्या हो आपका पॉइंट का भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो अंक की मान है ना, जो फेस वैल्यू है उस पर दशमलव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे भाई, जो होता है ना वही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर आप 5 का देखोगे, अच्छा 5 का आपको कंफ्यूज करने वाला है, 5 का आपको कंफ्यूज करने वाला है। कैसे, आपको अगर पॉइंट की बात, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ ना तो कैसे लिखूंगा, इसको पढ़ेंगे ना तो क्या पढ़ेंगे, 598 598.16 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 598.16 पढ़ेंगे, समझ में आ गया। इस तरीके से इसको क्या करा जाएगा, पढ़ा जाएगा, 598.16 पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5 का आप लोगों को स्थानीय मान पूछा गया है तो आप देखोगे कि सर 5 का लिख दो पहले तो। अच्छा मैंने क्या बताया था, यहाँ पर तो 0 भी लिखते हैं, पहले तो क्या लिखते हैं, जिस स्थान का पूछा है उस स्थान को लिखते हैं, उस अंक को लिखते हैं, उसके बाद 0 भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी 0 लगाई जाए भाई, यहाँ पर आप 4 0 थोड़ी लगा देंगे। कोई कोई करेगा कि सर 5 के बाद 4 अंक है 4 लगा देंगे, कोई कोई क्या करेगा, ये करके आ जाएगा ज्यादा, और ऐसा गलत हो जाएगा। ऐसा अगर आप लोगों ने क्लास में नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। वही सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग चीजें आती हैं, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ।
ठीक है, ध्यान रखना। तो 5 के बाद 5, अच्छा कितने अंक है, पॉइंट के बाद जो संख्या ना उनको रख लूं, कितने अंक बचेंगे 2, तो यहां पर केवल 2 जीरो आएंगे। समझ में आ गया। पॉइंट वाला कभी पूछा जाता है तो पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उनको ढक लेते हैं, फिर देखते हैं आपके पास कितने अंक बचे। तो 5 के बाद 2 अंक बचे ना, इसलिए 2 जीरो लगा दी जाएंगी। हाँ यार, अच्छा 9 का स्थानीय मान क्या आएगा भाई, पॉइंट के बाद की संख्या ढक लेनी है। अब 9 के बाद अकेला 8 बचेगा, तो पहले 9 आ जाना है, एक अंक बचेगा, इसलिए 1 जीरो आ जाना है। ठीक है, अब देखेंगे आप 8 का, 8 का देखोगे ना मेरे भाई, 8 का तो 8 का ढक लेना है, 8 का ढक लोगे, अब क्या बचेगा, कोई अंक नहीं है ना, तो कोई जीरो नहीं आएगी, फिर 8 का 8 आएगा, 8 का 8 आएगा। एक चीज ध्यान रखना, एक तो हो गया इकाई अंक, एक तो कौन सा हो गया इकाई अंक, वंस डिजिट, एक तो हो गया इकाई अंक है ना, और एक जीरो, एक तो इकाई अंक हो गया, दूसरा क्या होगा जीरो। इनके जो अंकी मान हो, या तो आप अंकी मान निकालो इसका, या तो इसकी क्या निकालो फेस वैल्यू निकालो, या फिर आप क्या निकालो प्लेस वैल्यू निकालो, दोनों क्या आती हैं सेम आती है ना, दोनों क्या आती है सेम आती है। बताओ समझ में आ गया क्या, मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनो। अगर आपका अंकी इकाई अंक है, वैसे यहाँ पर इकाई अंक, अच्छा यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि इकाई अंक क्या है, तो कई लड़के गलती करेंगे कि इकाई अंक सर 6, इकाई अंक 6 नहीं है, इकाई अंक इसमें क्या है 8 है, ये ध्यान रखना। इकाई अंक इसमें क्या रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो इकाई अंक होता है ना, इकाई अंक या फिर जीरो आ जाता, कहीं पर सपोज करो जीरो आ जाता, तो उस जीरो का भी इकाई अंक स्थानीय मान निकाल लो या अंकी मान एक ही आएगा। ऐसे इकाई अंक है ना, इकाई अंक इसका 8 है, तो इसका इकाई अंक क्या है 8, तो इसका इसका स्थानीय मान भी 8 आया, और इसका इसका अंकी मान भी 8 आया, और इसका स्थानीय मान भी क्या आया 8। तो ध्यान रखेंगे इकाई अंक के लिए दोनों सेम रहते हैं, और एक आपका जीरो होता है। अच्छा अब मुझे बताएगा कोई एक का स्थानीय मान क्या आएगा, साथियों ऑफलाइन में भी कई लड़के कंफ्यूज होते हैं एक का स्थानीय मान बताने के लिए, तो ध्यान रखना इसका आएगा या तो 0.1 लिखो, पॉइंट के बाद है ना 0.1 लिखो, या लिखो 1/10, भाई एक अंक बाद पॉइंट है ना, तो एक जीरो आ जाएगा। ऐसे 6 का निकालना है ना, 6 का, तो इसका मतलब 0.06, क्योंकि 6 दूसरे नंबर पर है ना, पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर जीरो रख दो। ठीक है, तो ये क्या आ सकता है इसका 6/100, इस तरीके से आप जान लोगे। अगर ये वाली चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी है वो चीज आप लोगों की क्लियर हो गई, तो कहीं पर भी आप स्थानीय मान और अंकीय मान में कहीं पर भी कंफ्यूज होने वाले नहीं है। तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर, मैंने वादा किया है ना पहले कंसेप्ट उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, तो बिल्कुल आ जाइएगा साथियों सेशन को बिल्कुल शानदार तरीके से, और जो भी बाद में देखे वो लाइक कर देना है ना। बिल्कुल ये आज एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर है ना, बिल्कुल आपको पता है फॉर टुमारो बिलोंग्स ओनली टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। तो ये आपके लिए आज का मोटिवेशन है। ठीक है, बिल्कुल साथियों अब मैं चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ। ये आपका संख्या पद्धति का मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल मैंने बता दिया ना विवेक गर्ग नाम है, बिल्कुल मैं सिलेक्ट हूं, तो सिलेक्शन आपको बिल्कुल रीट में कोई दिक्कत नहीं आई है ना। अब देखो ये टेट 2012 का है, मैंने टेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, चाहे यूपी टेट का हो चाहे सी टेट का हो, लोग बेहतरीन तरीके से 1 बाय 1 करने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में 5 का स्थानीय मान क्या आएगा। अब ये संख्या है ना, इनमें अलग अलग 5 का स्थानीय मान बताना है, अलग अलग 5 का स्थानीय मान बताना है मेरे भाई। तो पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान भाई 5 है ना, 5 के बाद कितने अंक 1 2 3, इसका मतलब 3 जाएगा। और स्थानीय मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने अंक बाद में होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। 3 अंक है इसलिए पीछे 3 जीरो आएंगे। ठीक है, 5 के बाद कितने अंक है 1 और 2 है ना, ये देखो इसमें देख रहा हूं भाई, अब मैं उसमें देख लिया ना, अलग अलग देखना है। तो 5 के बाद कितने अंक है 2 अंक, इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे, इसलिए 2 जीरो। अच्छा यहां पर अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालूं तो क्या आएगा 5, और कितने अंक है बाद में 1, तो इसलिए जीरो आएगा, और 5 का क्या आएगा 5। तो आप देखोगे पहले में 5000 आ रहा है, फिर 500 है, फिर 50 है और 5 है, 5550 और 5 ये बनेगा ना।
5,000 5,000 50,000 तो नहीं है भाई, 500 नहीं है, 500 नहीं है बिल्कुल। तो पहले 5,000 है, फिर 500 है, फिर 50 है और 5 है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बिल्कुल साथियों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। अगला ठीक है, ये वाला है, अच्छा ये वाला, इनको अवरोही क्रम में, देखिए दो क्रम होते हैं, एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बोलो असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग। अवरोही का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया। अब देखो आरोही का मतलब क्या होता है भाई, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। इसको मैं कैसे बच्चों को याद कराता हूँ ऑफलाइन बैच में, अरे आस्की 2 मूवी होती है ना, उसमें शक्ति कपूर की लड़की होती है श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर होती है ना। अब वो क्या होता है, शुरुआत में क्या होती है, एक छोटी मोटी सिंगर होती है, हाँ या ना, पहले छोटी मोटी सिंगर होती है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, उस मूवी में उसका रूप बढ़ता जाता है, उसका नाम उस मूवी में क्या होता है, आरोही। मतलब पहले वो उसने छोटी जगह पर गाया और फिर गा गा करके वो स्टार बन गई। तो आरोही का मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम। क्लियर, बढ़ता क्रम। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे बढ़ता क्रम, इसका मतलब क्या लिखेंगे, बढ़ता क्रम, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया, घटता क्रम। इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम, और इसका मतलब हो गया घटता। तो यहाँ पर आपको पहले बढ़ता क्रम लिखना है, फिर घटता। तो आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले सब में जो कॉमन है ना उसको देखोगे। सबसे पहले जो सब में कॉमन है ना भाई, ये क्या है, इसमें कॉमन क्या है, देखिए 4 या 203 ये भी है। सबसे पहले जो सब में कॉमन है ना वो कैंसिल करो। सबसे पहले क्या करो, जो सब में कॉमन है वो कॉमन करो। ठीक है, सबसे पहले जो सब में कॉमन है ना उसको क्लियर करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अगला अंक है ना, यहाँ पर जो अगला अंक है, यहाँ पर जो अगला अंक है वो कौन सा है, 5। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है। तो भाई सबसे छोटा हमें अवरोही क्रम लिखना है ना, घटता क्रम। सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 7 का। मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो तीसरी हुई ना, सबसे बड़ी संख्या तीसरी हुई, सबसे बड़ी संख्या तीसरी हुई। ठीक है, तो आप ऑप्शन का भी सहारा लोगे, तीसरी संख्या सबसे बड़ी हुई। अब देखोगे ये तो अपने देख लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी होगी, ये तो सबसे बड़ी होगी ना। अब ये 3 संख्या रहेगी ना, उनमें कंपेरिजन करेंगे, जो 3 संख्या रहेगी उनमें कंपेरिजन करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये देखोगे भाई इसमें भी 6 है। अगला अंक देखेंगे, जहां तक सेम है वहां तक तो क्लियर है, कोई पता नहीं चलेगा भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर आगे बढ़ते जाओ, इसमें कितना है, 6, इसमें भी 6। ये तो सबसे छोटा है, ये जो है ना पहला, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा। इसका मतलब आप इनसे ही क्लियर कर सकते थे, ऑप्शन 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम है। यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब बड़ा ये हो गया। बड़ा कौन सा हो गया, चौथा वाला। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा दूसरा हो गया, और उससे छोटा क्या हो गया, पहला। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मेरे साथियों, फटाफट से। अब देखिए साथियों, मैं आपको क्या बता रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। मैंने सबसे पहले आपको सबसे पहली क्लास से स्टार्ट कर दूं, बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। साथियों हम मैथ पढ़ाने वाले हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल मैथ की लाइव क्लास भी हो जाएंगी स्टार्ट, और साइकोलॉजी, हिंदी, सारी सब्जेक्ट में आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, मेरे पास बढ़िया बढ़िया फैकल्टी है, सिलेक्टेड फैकल्टी लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल हमने आज मैथ की क्लास स्टार्ट की है, चाहे वो रीट को लेकर के हो, चाहे वो यूपी टेट को लेकर के हो, एमपी टेट को लेकर के हो, या फिर सीईटी 2025, सी टेट 2025 को लेकर के। बिल्कुल साथियों, आज स्टार्ट कर दिया अपन। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया, अंक मारता है। अंक टोटल मैंने 10 बताए, 0 से लेकर के 9 बताए, है ना। अगर आप बात करें, प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। पहला जो मान होता है वो अंकीय मान होता है। पहला क्या होता है मेरे भाई, अंकीय मान होता है, जिसको जाति मान, नेज मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान कहते हैं। और ये क्या होता है, किसी भी अंक का वही होता है, 3 का 3, 8 का 8, 6 का 6, 4 का 4। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि इसमें मैंने अंक क्लियर कराया आपको
कि 2 का अंकी मान 2 आया। भाई अंकी मान तो सेम रहता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 2 का 2 आ गया, 8 का 8 आ गया, 6 का 6 आ गया। किसी एक अंक का पूछा जाएगा आप लोगों से, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 का 1 आएगा, 4 का 4। दशमलव से अंकीय मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा किस पर? स्थानीय मान पर। वो कैसे निकालेंगे वो आपको मैंने करा दिया। कुछ अगला मैंने क्वेश्चन करा था, स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? किसी भी अंक को निकालना है उसको ढक लेंगे, 3 का निकालना है 3 को ढक लेंगे, बचेंगे कितने अंक? 4 अंक, 4 जीरो, ठीक है। ऐसे 8 का निकालना है, 8 को ढक लेंगे, 8 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दोगे, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? हाँ यार होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। 6 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा दोगे। 4 के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लगा दोगे। अच्छा, 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 5 का 5 आएगा। 2 अंक ऐसे होते हैं जिनका स्थानीय मान और इकाई मान सेम आता है, अंकीय मान सेम आता है। एक तो इकाई अंक हो गया और एक हो गया जीरो। क्लियर? इसके बाद मैंने पॉइंट का भी एग्जांपल लिया आप लोगों के सामने। अंकीय मान क्या होता है? सेम होता है। स्थानीय मान, पॉइंट के बाद संख्या ढक लेनी है आपको। 5 के बाद 2 अंक बचेंगे, 2 जीरो। 9 के बाद पॉइंट को ढकने के बाद 1 जीरो। 8 के बाद कोई नहीं है तो 8, 1 का 1, 6 का 6। बिल्कुल साथियों, सभी को अच्छा लगे हो, सभी सपोर्ट करिएगा। बिल्कुल साथियों, निःशुल्क आपको यूट्यूब पर क्लास कराई जाएगी, तो एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, और एक बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहे, आपको कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।